सभी को नमस्ते। स्टार्ट करते हैं। सीधे उंगली अंदर बाहर, सांस भरते हुए पंजों को बाहर की तरफ करेंगे। घुटने मेरे उठने ना पाए, दोनों हाथों से सपोर्ट ले लेंगे। वापस अब सांस भरते हुए पंजों को अंदर की तरफ खींचे। पंजों को इतना अंदर की तरफ खींचे कि एड़ी जो मेरी है वो आसन छोड़ दे। पिंडलियों पर पूरा खिंचाव। वापस एक बार फिर से करेंगे। पंजे बाहर की तरफ, रिलैक्स, अंदर की तरफ। सांस भरते हुए लेकर जाएंगे दायां पैर दाईं ओर, 5 बार करेंगे। इतना ज्यादा ऊपर लेके जा सकते हैं, जाए 5। दूसरी तरफ से भी 3 4 5। 5 बार पैर को ऊपर करेंगे, फेंकेंगे पैर को ऊपर। 1 2 3 5। दूसरी तरफ पंजा अंदर की तरफ करके हम पैर को घुमाएंगे, सर्कल बनाएंगे 5 बार। 1 2 3 4 5। इसको रिवर्स कर ले। 3 4 5। यही क्रिया दूसरी तरफ से, पंजा अंदर करें पहले। 4 5। रिवर्स करें। अब पैर को अंदर मोड़ेंगे 5 बार। 2 3 4 5। दूसरी तरफ से भी। दोनों घुटने मोड़े, दाया घुटना बाएं पंजे पर, बाया घुटना खड़ा रहेगा। वापस बाया दाएं पर। 8-10 बार करेंगे इसको जल्दी जल्दी। पंजे मिला के घुटनों को बाहर की तरफ फेंकें। और पंजे मिलाए करेंगे बटरफ्लाई। सांस भरते हुए पहले दायां घुटना दबाएंगे दाएं हाथ से। कोशिश करें मेरा घुटना आसन से लग जाए। फिर बायां, दोनों हथेलियां मिलाते हुए दोनों घुटने दबाएंगे। प्रयास करें मेरे दोनों घुटने आसन से लग जाए। नहीं लगते हैं कोई बात नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे। वापस दोनों पांव सीधे करें, मुट्ठियां बनाएंगे, दोनों घुटने के नीचे रखेंगे। मुट्ठियां बनाए, सांस भर के प्रेशर देंगे मुट्ठियों पर। जब प्रेशर देंगे तो एड़ी आसन छोड़ देगी और मुट्ठियां चुभने लग जाएंगी घुटनों पे, इतना प्रेशर से दबाएंगे। रिलैक्स। अब दोनों हथेलियां मिलाते हुए घुटनों के अंदर रखेंगे। दबाएं घुटनों से हथेलियों को। वापस दोनों हथेलियां इस तरह से नीचे लेकर आए, घुटनों के नीचे। अब कलाइयों से दबाएंगे घुटनों को अंदर की तरफ। वापस ऐसे ही पिंडियों के नीचे रखेंगे दोनों हाथ, कलाइयों से दबाएं पिंडियों को। वापस दाएं पंजा रखेंगे बाएं जंघा पर। ये जो पैरों की उंगलियां हैं, इसको हाथों की उंगलियों से फंसाएंगे ऐसे। 5 उंगलियों को फंसा देंगे। अब घुमाएंगे इसको 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। एक हथेली रखेंगे एड़ी के नीचे,
दूसरी हथेली घुटने पर, इसको सीधा कर दें, दाएं बाएं करेंगे इसको 5 बार। अब हथेली अंदर से निकालते हुए घुटने के पकड़ेंगे इसको 5 बार साइड में, पंजा पकड़े, घुटना सीधा कर दें। अब धीरे से टखने को पकड़ते हुए घुटने को माथे तक लगाने का प्रयास करेंगे। मेरी जंघा की, मेरी पिंडली की पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है। रुकने का प्रयास, पंजा पकड़ते हुए सर्कल बना लेंगे 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब यही क्रिया दोहराएंगे दूसरी तरफ से। पहले हमने पंजों की उंगलियों में हाथों की उंगलियों को फंसाया था, सर्कल बनाएंगे 5, 1, 2, 3, 4, 5। हथेली रखेंगे एड़ी के नीचे, दूसरी हथेली घुटने पर, साइड में करेंगे 5 बार। अब हथेली घुटने के अंदर से निकालते हुए पकड़ेंगे बेबी की तरह, फिर से साइड में करेंगे, पंजा पकड़े, घुटना सीधा, अपना पकड़ते हुए धीरे से घुटने को माथे से लगाने का प्रयास। पंजा पकड़ते हुए सर्कल बनाए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से। रिलैक्स। एक हथेली रखेंगे, दाई हथेली रखेंगे बाएं घुटने पर, दूसरी हथेली कमर के पीछे, कमर से जाएंगे पीछे की तरफ, ट्विस्ट करें, जितना पीछे जा सकते हैं जाएं। धीरे धीरे वापस उसी तरफ से भी हथेली कमर की ज्यादा से ज्यादा नजदीक रहेगी, कमर पूरी तभी ट्विस्ट होगी। वापस थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे इसको। आठ 10 बार हो जाए तो रुकेंगे। अब हथेलियों को मिला के कंधों की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। हथेलियों को मिला के आगे की तरफ खींचेंगे, सामने की तरफ, इस तरह से खींचे हाथ को, गर्दन पीछे ज्यादा करें, हथेली आगे की तरफ खींचे और रुके 10 सेकंड के लिए। हाथ वहीं पर रहेंगे, गर्दन को नीचे थोड़ी लगाएंगे, फ्रंट मूव के साथ होल्ड करेंगे यहाँ पे 10 सेकंड। धीरे से वापस। अब दोनों कंधों को लाएंगे गालों के पास, कमर सीधी रहेगी, इस तरह से लाके होल्ड करेंगे, रुकेंगे 10 सेकंड तक। रिलैक्स। अब एक हथेली रखेंगे, दाएं हथेली बाएं कंधे पर, इसको हथेली को आगे की तरफ खींचे और गर्दन को पीछे की तरफ करें। यहाँ पर भी रुकने का प्रयास। वापस बाएं हथेली रखेंगे दाएं कंधे पर, कंधे को आगे की तरफ खींचे और गर्दन को पीछे की तरफ। वापस
दोनों कोहनियां मिलाएंगे और हथेलियां मिलाएंगे, ऐसे मिले रहेंगी हमारी हथेलियां। और ऊपर की तरफ कोहनी खुलनी नहीं चाहिए, हथेली भी खुलनी नहीं चाहिए, ऊपर करेंगे। आप चाहें तो मुट्ठी भी बना सकते हैं 10 बार। अब मुट्ठी बनाएंगे, जब 10 बार हो जाए साइड में खोलेंगे, पीछे जितना लेके जा सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कलाई पकड़ेंगे, सर के पीछे से लेकर आएंगे, एक कोहनी ऊपर की तरफ और दूसरी कोहनी छाती के साथ लगी। खींचेंगे ऊपर वाले हाथ को नीचे की तरफ, रिलैक्स। दूसरी तरफ से भी। इसको करेंगे 2-3 बार। अब सर्कल बनाएंगे इसका, 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 रिवर्स। 1 2 3 हथेली मिलाते हुए ऊपर की तरफ करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दोनों हथेलियां रखें कंधे के ऊपर, कोहनी मिलाएं, सर्कल बनाएंगे 5 बार। 1 2 3 4 5। रिवर्स कर लें। 1 2 3 4 5। कंधे घुमा लें। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4 5। झटकेंगे कंधों को। 1 2 3 4 5। साइड में हाथ रख के झटकेंगे। दायां कान लगाएंगे दाएं कंधे पर, दाएं हाथ से सपोर्ट लेते हुए दबाएंगे गर्दन को नीचे की तरफ। वापस इसी तरह बाएं तरफ रखेंगे कान कंधे पर, बाएं हाथ से सपोर्ट लेते हुए कान को कंधे से लगाने का प्रयास। वापस थोड़ी के नीचे रखेंगे हाथ, गर्दन को पीछे करेंगे, जितना पीछे लेके जा सकते हैं जाए। वापस सर के पीछे रखेंगे हाथ, थोड़ी कंठ में लगाने का प्रयास। वापस दाई हथेली से दाएं कान के ऊपर रखेंगे हाथ, बाई तरफ प्रेस करेंगे। सर्वाइकल के लिए है ये, सांस भर के प्रेशर दें। वापस बाई तरफ, बायां कान बाएं कान के पास, दाएं तरफ प्रेस करेंगे। वापस माथे पर रखेंगे हाथ, पीछे को प्रेस करेंगे सांस भर के। वापस सर के पीछे रखेंगे हाथ, आगे को प्रेस करेंगे। वापस थोड़ी के नीचे रखेंगे हाथ, ऊपर को प्रेस करना है। वापस सर के ऊपर रखेंगे हाथ, नीचे को प्रेस करना है। वापस अब दायां कान दाएं कंधे पर लगाते हुए धीरे से जाएंगे पीछे की तरफ, फिर घुमाते हुए गर्दन को लाएंगे बाएं तरफ, बायां कान बाएं कंधे पर। इसको पीछे से फिर से लेके जाएंगे गर्दन को। अभी आधा सर्कल बना रहे हैं 5 बार। बाएं से दाएं और दाएं से बाएं लेके जाएंगे।
अब सर्कल पूरा बनाएंगे, आगे की तरफ झुकाएंगे गर्दन को धीरे से, फिर बायां कान बाएं कंधे पर, पीछे की तरफ, दायां कान दाएं कंधे पर। 5 बार करेंगे क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। थोड़ी देर प्रैक्टिस करेंगे, पेड़ू भाग को अंदर की तरफ दबा के रखेंगे और नीचे से रेक्टम मसल को टाइट कर रखेंगे। सांसें नॉर्मल। शांत। आंखें बंद रखेंगे, 3 बार ओम की ध्वनि, उसके बाद गायत्री। सांस भरें। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये प्राण पवित्रता और आनंद के लेने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम सब आपके सुतन हम सब आपके सुतन और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों को प्रेरित करें। उकड़ू बैठेंगे। घुटने में दर्द है तो नहीं बैठना है। अब दोनों हथेलियां साइड पे रख के आधा उठो बैठे करेंगे। 1 2 3 4 5। सीधे खड़े हो जाएंगे अपने आसन पर। मेरी कंधे मिलाए, दोनों हथेलियां सर के ऊपर रखेंगे, ताड़ासन करने जा रहे हैं। सांस भर के खींचेंगे हाथ को ऊपर, आ जाएंगे पंजे के बल। उठने का प्रयास, पूरा वजन मेरा पैरों की उंगलियों पर। धीरे वापस, फिर से हथेलियों को ऊपर की ओर खींचेंगे। अब आएंगे एड़ी के बल। जब एड़ी के बल आए तो थोड़ा सा आगे पीछे हो ले। रिलैक्स। फिर से हथेलियां ऊपर की ओर खींचेंगे। अब पहले एक बार आएंगे एड़ी के बल, एक बार पंजे, एक बार एड़ी, फिर पंजे के बल, इस तरह से करें। 8-10 बार करेंगे इसको। रिलैक्स। दोनों हथेलियां मिलाते हुए हम अपने दाहिनी तरफ मुड़ने जा रहे हैं। बस से जितना पीछे जा सकते हैं जाए। हथेलियां सीधी रहेंगी हाथ कानों के साथ। कमर को जितना पीछे लेते जा सकते हैं जाए, तो रुकने का प्रयास। धीरे से वापस बाई तरफ से मुड़ेंगे, पीछे जितना जा सकते हैं जाए। धीरे से वापस। अब दोनों हथेलियां ऐसे ही मिलाते हुए
हम अपने दाहिनी ओर झुकेंगे, निगाहें सामने की तरफ, हथेलियां सीधी, दोनों हथेलियां कानों के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस आ जाए। अब इसी को बाईं तरफ से दोहराएंगे। कोहनियां सीधी, निगाहें सामने की तरफ, रुकने का प्रयास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कमर पर पूरा खिंचाव पड़ता है इससे। धीरे से वापस दोनों पांव खोलेंगे कंधे के बराबर, दोनों हथेलियां सामने की तरफ। अब अपनी दाएं तरफ मुड़ेंगे, जितना पीछे जा सकते हैं जाएं। बायां हाथ दाएं कंधे पर रहेगा और दायां हाथ जितना पीछे लेके जा सकते जाएं। कमर को पूरा ट्विस्ट कर, रुकेंगे थोड़ी देर। धीरे से वापस अब जाएंगे बाएं तरफ। बायां हाथ दायां हाथ बाएं कंधे पर, बाएं हाथ को पीछे जितना लेके जा सकते हैं जाएं। रुकने का प्रयास, कमर ज्यादा से ज्यादा ट्विस्ट करेंगे। धीरे से वापस अब जल्दी जल्दी करेंगे 20 बार। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 20। करेंगे वृक्षासन। दाया पांव रखेंगे बाई जंघा पर, दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ मिलाते हुए, निगाहें सामने की तरफ। या तो आप जमीन पर देखिए या अपने आसन पर। रुकने का प्रयास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। धीरे से दोनों पैर नीचे रखेंगे। इसी को बाएं करेंगे, दाएं तरफ बायां पंजा लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20। धीरे से वापस। अभी दाया पंजा करेंगे आगे की तरफ, बायां पांव पीछे। एक बार देख लीजिए, जो दायां हाथ है वो कान के साथ लगा हुआ और जो बायां हाथ है वो पीछे जंघा के पास। दाएं हाथ को धीरे से पीछे जितना लेके जा सकते हैं जाए। हाथ कान के साथ लगा हुआ और दूसरा बायां वाला हाथ जो है वो मेरा घुटने से नीचे आ जाए। छाती पूरी खुल जानी चाहिए। रुकेंगे यहाँ पर। धीरे से वापस दूसरी तरफ से दोहराएंगे इसको। बायां पंजा आगे, बायां हाथ लगा रहेगा कान के साथ और दाया वाला हाथ धीरे से सरकाते हुए घुटने के नीचे लेकर जाए। धीरे से वापस दोनों पांव को खोलेंगे कंधे से थोड़ा सा ज्यादा। कटी चक्रासन हमने वो हाथ वो खड़े होके जो किया था एक, इसको भी करेंगे। दाएं हाथ बाएं पंजे पर, दूसरा हाथ ऊपर की तरफ। 50 बार करेंगे इसको। हाथ पैर को टच करके वापिस आए।
थोड़ा रिलैक्स। गहरी लंबी सांसों को अभ्यास। कमर को आगे पीछे करेंगे, दोनों हथेलियां कमर के ऊपर आगे पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको दाएं बाएं करेंगे, 1 10 बार। सर्कल बनाएंगे कमर से 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। व्यूअर्स, रिलैक्स करेंगे सूर्य नमस्कार। अपने आसन के अग्रभाग में आ जाएंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ जोड़ें, आंखें कोमलता से बंद। सूर्य देव का आवाहन, सांस भरें। ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ खींचेंगे। खींचे हाथों को ज्यादा से ज्यादा थोड़ी कणकों में लगी रहेगी, जाएंगे कंधे भाग से पीछे। धीरे से वापस आए, फिर से हथेलियों को ऊपर की ओर खींचे। अब धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे, हाथ कानों के साथ लगाते हुए दोनों हथेलियां पंजे के दाएं बाएं टिका देंगे। यहीं पर अपने टखने पकड़ेंगे, घुटने से छाती मात्रा लगाने का प्रयास। दोनों हथेलियां दाएं बाएं रखते हुए लेकर जाएंगे दाया पांव पीछे, पंजा खड़ा, जंगल खींची, निगाहें सामने की तरफ, आगे वाले घुटने का पूरा प्रेशर छाती पर। दूसरा पांव भी पीछे लेकर जाए, पलटाकार की स्थिति। प्रयास करिए मेरी एड़ी आसन से लग जाए और सर ज्यादा से ज्यादा आसन के नजदीक। अब यहाँ पर एक एक एड़ी उठा के रखेंगे हम, एक एक पांव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से एड़ी आसन से लगाने का प्रयास। अभी हमने एक एक एड़ी उठाई थी, अब दोनों एड़ियां मिलाते हुए एक साथ उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आएंगे एक सरल रेखा में, रैम्प पोजीशन। घुटने टिका देंगे, यहीं पे करेंगे मर्जरी। कमर ऊपर, गर्दन नीचे, गर्दन ऊपर, कमर नीचे। 10 बार करेंगे इसको। सर नीचे आए वो तो कमर ज्यादा से ज्यादा ऊपर, जब सर ऊपर जाए तो कमर ज्यादा से ज्यादा नीचे। मर्जरी की दूसरी विधि भी करेंगे। कमर वाले भाग को घुमाएंगे हम, इसको भी 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। एक बार देख लो। जब 10 हो जाए तो रिवर्स करेंगे।
जब ये भी हो जाए तो पीछे से पैरों को क्रॉस करेंगे, करेंगे पुशअप 10 बार करेंगे पुशअप, पीछे से पैरों को क्रॉस बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे से पैर खोल लेंगे। अब घुटना मुड़ा हुआ है हमारा, तो मुड़े हुए घुटने से हम साइड में खोलेंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब आप दाया पाँव सीधा करेंगे, मैं इस तरफ से बायां से स्टार्ट कर रही हूँ, आप राइट से स्टार्ट करिए। सीधा करेंगे पैर को, अब उठाएंगे इसको ऊपर की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी को दूसरी तरफ से भी सीधा कर दे पैर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब एक बार घुटना मोड़ते हुए सीधा करेंगे और गर्दन सामने की तरफ, इस तरह से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 घुटना छाती तक लाना है, 9 घुटना छाती तक लाओ फिर ले जाओ। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। करेंगे अष्टांग प्रणाम, घुटने छाती माथा, पेड़ों भाग उठा रहेगा, शरीर को आगे सटाते हुए आएंगे भुजंगासन में। गर्दन ज्यादा से ज्यादा पीछे की ओर, कमर को नीचे लगाने का प्रयास करेंगे आसन से। यहीं पर गर्दन घुमाएंगे दाएं तरफ, बाएं पांव की एड़ी को देखें, धीरे से वापस बाएं तरफ गर्दन घुमाएंगे, दाएं पांव की एड़ी को देखें, धीरे से वापस आ जाएंगे वापस पर्वताकार में। सर को और ज्यादा से ज्यादा नजदीक लाएंगे आसन के, जो पांव पीछे लेके गए थे खिसकाते हुए लाएंगे आगे की तरफ, पंजा खड़ा, जंगा की पीठ और आगे वाले घुटने का पूरा प्रेशर। दूसरा पांव भी आगे लाए, दूसरे टखने पकड़ेंगे, घुटने से चिपकेंगे, चिपकने का प्रयास फिर से करेंगे। दो सांस भरते हुए दोनों हथेलियां कानों के साथ लगाते हुए खींचेंगे हाथ को ऊपर, पांव खोल लें, जितना पीछे जा सकते हैं कमर को बेंड करेंगे, कमर से गर्दन से घुटने से जितना पीछे जा सकते हैं जाए। हथेलियां मिलाते हुए दोनों हाथ साइड से खोलेंगे और अपने अपने आसन पर लेट जाएंगे। पूरा शरीर ढीला छोड़ दे, एकदम रिलैक्स।
पैर ढीले, पिंडियां ढीली, जंघा ढीली, कमर ढीली, हर ढीला, एकदम रिलैक्स। कितना भी आएंगे, करेंगे ताड़ासन। दोनों हथेलियां सर की तरफ खींचेंगे सांस भर के और पैरों को नीचे की तरफ। दो बार करेंगे इसको, ढीला छोड़े, एक बार फिर से हथेलियां ऊपर की ओर खींचेंगे, पाँव को नीचे की तरफ, जैसे रस्साकसी हो रही है। रिलैक्स। अब करेंगे नौका आसन। 5 मिनट करने के बाद हर आसन में रुक जाएंगे। तीन सेकंड तक रुकेंगे। ये सब आपके कमर पर हाथ रखते हुए सर्वांग आसन में आ जाए। हाई बीपी वाले इसको नहीं करें। सीधे से पाँव को नीचे रखते, लेटे रहेंगे, उठेंगे नहीं। दोनों घुटने मोड़े, करने जा रहे हैं चक्रासन। दोनों हथेलियां गर्दन के साइड में रखेंगे, सांस भर के उठा देंगे कमर वाला भाग ऊपर। सर को आंसू से लगाएंगे। धीरे से वापस आ जाए। लेफ्ट। अब करेंगे कंधार आसन। घुटने मोड़े, रखने पकड़े, उठा देंगे कमर वाला भाग ऊपर और रुकेंगे यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। धीरे से कमर को नीचे रखेंगे। रिलैक्स। अब करेंगे मत्स्य आसन। वो भी मोड़े, कंधा उठाएंगे, सर को लगा देंगे आसन से। अब यहाँ पे दोनों पांव उठा देते, 10 तक उठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पैरों को नीचे रखें। रिलैक्स।
करेंगे मकर आसन। मकर आसन की पहली विधि, दोनों हथेलियां दाएं बाएं दोनों पाँव को मोड़ेंगे, पंजों को ज्यादा से ज्यादा नितंब के नजदीक, सांस भरते हुए घुटना और पंजा मिलाते हुए जाएंगे दाएं तरफ, घुटना ज्यादा से ज्यादा छाती के नजदीक। एक घुटना हमारा लग जाता है तो दूसरा नहीं लगता है, उसको लगाने के लिए हाथ का सपोर्ट ले ले और दबाएं उसको, कमर पर पूरा खिंचाव। धीरे से वापस, यही क्रिया दूसरी तरफ से करेंगे, एड़ी पंजे मिलाते हुए जाएंगे बाई तरफ, घुटने पे घुटना पंजे पे पंजा, गर्दन ऑपोजिट। धीरे से वापस, मकर आसन की तीसरी विधि, दायां घुटना मोड़ेंगे, दोनों हथेलियां दाएं बाएं, घुटना मोड़ते हुए आएंगे बाई तरफ, घुटने को ज्यादा से ज्यादा छाती के नजदीक लाने का प्रयास करेंगे, तो नीचे वाले पाँव को मोड़ते हुए पकड़ेंगे, दाएं घुटना लगाया है तो बाएं पंजे को पकड़ेंगे दाएं हाथ से, गर्दन ऑपोजिट। धीरे से वापस करेंगे इसको दूसरी तरफ से भी, बायां घुटना मोड़े, लेकर जाएंगे इसको दाई तरफ, और ज्यादा से ज्यादा छाती के नजदीक, दाएं पाँव को मोड़ते हुए पकड़ेंगे, कोशिश करें कि मेरा पंजा आसन से लग जाए, नहीं लगता कोई बात नहीं, होल्ड करें। धीरे से वापस, लेफ्ट, एक और आसन कर लेते हैं, प्रिंसिपल पवन मुक्त आसन करते हैं, दायां घुटना मोड़े, पंजा हाथ में आता है तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो अपनी थाइस पकड़ेंगे या घुटना पकड़ेंगे, सांस भर के लगा देंगे इसको छाती से, पीछे से गर्दन उठा लें, कोशिश करें कि मेरा नाक पास लग जाए घुटने से, रुकने का प्रयास, और दूसरे पाँव को थोड़ा सा जमीन से ऊपर उठा लें। रिलैक्स, दूसरी तरफ से भी करेंगे, पंजा पकड़े, सांस भर के दबाएंगे इसको, गर्दन उठा लें, दूसरे पाँव को थोड़ा सा जमीन से ऊपर उठने का प्रयास, रुकेंगे, धीरे से वापस आ जाए। अब अगर आपका जंघा पकड़ में आते हैं तो ठीक है, घुटने पकड़ में आते हैं तो ठीक है, जैसे ही आपको कंफर्टेबल लगे आप ऐसे पकड़िए, दबाएं उसको सांस भर के, घुटने को दोनों घुटनों को मिलाते हुए पीछे से गर्दन उठा ले, और साइड में रोल करेंगे,
देखो पीछे से उठकर बैठ सकते हो क्या? पेट की पूरी मालिश। बैठ जाएंगे उठ के। आंखें बंद रखेंगे। करेंगे मंडूक आसन। दोनों मुट्ठियां बनाए नाभि के दाएं बाएं रखेंगे। सांस भर के प्रेशर दें। सांस को बाहर निकालते हुए झुकेंगे आगे की तरफ। यहाँ पे करेंगे कपालभाति। सर 10 बजे खाना खाया था, कर लूं मंडूकासन? नहीं। सर पूरे 3 घंटे हो गए, कर सकते हैं, 3 घंटे हो गए। कम से कम 3.5 और 4 घंटे के बाद 3.5 4 बोलते हैं, हमने आधा घंटा और बोल दिया आपको। जी अब एक दिन करके देखो, अगर गड़बड़ हो जाए तो मत करना, एक दिन कर लो। सर गड़बड़ हो जाती है, बहुत गैस बनती है। हाँ, तब नहीं करना है। तीसरी विधि, नाभि पर कप बनाएंगे और जब सांस बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकेंगे तो कप को रोल करेंगे। धीरे से वापस। अब दोनों मुट्ठियां बनाए, जंघा के नजदीक रखेंगे। इसको दोनों मुट्ठियों को जंघा के ज्यादा से ज्यादा नजदीक करेंगे। सांस भरें। सांस को बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकेंगे। धीरे से वापस। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार रुके। अगर लगे कि रुका नहीं जा रहा है तो वापस आ जाएंगे। इसकी चौथी विधि, सॉरी, पांचवी विधि। दोनों हथेली इस तरह से बनाएंगे। पेड़ भाग को अंदर अंदर की ओर दबाएं, जितना दबा सकते हैं दबाएं। सांस भरें। सांस को बाहर निकालते हुए झुके आगे की तरफ। धीरे से वापस।
करेंगे गोमुखासन। आप चाहे तो वज्रासन में बैठ जाइए, ऐसे क्रॉस करके जैसे भी आपको बैठा जाए बैठ सकते हैं। पीछे हाथ पकड़ है बहुत ही अच्छा, नहीं तो इस तरह से कंधे को पीछे की तरफ धकेलेंगे। यहाँ पे भी करेंगे कपालभाति। एक तरफ से हो जाए फिर दूसरी तरफ से। बीस सेकंड या 30 सेकंड जितना हम होल्ड कर सकते हैं उतना ही करेंगे। अब करेंगे वक्रासन। दोनों पाँव खोलें, दायां घुटना मोड़ेंगे। जो घुटना मुड़ा है वो हाथ पीछे की तरफ जाएगा, कमर के पीछे। दूसरी हथेली घुटने को अंदर से निकालते हुए अपना लोअर पकड़ ले। पंजा पकड़ में आता है तो बहुत ही अच्छा। यहाँ पे भी कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स। दूसरी तरफ से भी। धीरे से वापस। सर अभी बैठ के थोड़े एक दो आसन करवा दूं, अभी तो टाइम है। अब आपको उस हिसाब से तो 2 ही मिनट टाइम बचता है, क्योंकि फिर कपालभाति कम हो पाता है ना। 10 10 तक करवा लें तब भी बहुत है, मतलब 2 मिनट में कुछ करवाना है। आप सिंहासन करवा दो। दोनों हथेलियां आगे की तरफ इस तरह से रखेंगे। पूरी जीभ बाहर निकाल के 4 बार सामने, 3 बार दाएं और 3 बार बाएं। सिंह की गर्जना करेंगे। जीभ को ज्यादा से ज्यादा निकालना है। इतना जीभ निकालो कि आपके चिन तक आए, ठोड़ी तक। गर्दन फैला ले। आंखें बंद रखेंगे। एक लंबी गहरी ऊँघ बनी, उसके बाद कपालभाति शुरू करेंगे।
सांस भरें। तो आप 1:20 तक इनको टाइम दे दीजिए कपालभाति का। आप जो चीज जो चाहे कर ले। तो इस 10 मिनट कपालभाति हो जाएगा जो चाहे, नहीं तो 5 मिनट कपालभाति कर लें, 5 मिनट कुछ और कर लें। जो नहीं हुआ है वो कर लें लोग अपने मन से। नहीं अगर तो प्लान करना चाहते हैं तो वो करवा दूं। हाँ, रहने दीजिए। हाँ पेस्ट दो, क्योंकि वो पेस्ट में अभी हमें ऐसा लग रहा है यार पेस्ट बहुत अच्छा है, पता नहीं क्यों, बहुत। हाँ। हम्म 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 राइट। सीमा जी रबिंग करवा दीजिए हाथ की जरा 5 मिनट तब तक, अंगुलियों की लेकर के जैसे करवाते हैं। हाँ तो बंसल साहब जरा देखिएगा, रबिंग करिए जैसे ये करने जा रहे हैं। पहले पॉइंट्स दबाएंगे उंगलियों पे, अंगूठे से स्टार्ट करेंगे। फिर एक एक उंगली करके रब करेंगे। जब ये हो जाए तो फिर हाथों के चैनल्स को यहाँ पर दबाएंगे। जब ये भी हो जाए यहाँ पे भी रब करेंगे। कलाई रब करें। एक अंगूठे के अंदर ये वाला पॉइंट जो होता है थायराइड के लिए बहुत फायदा करता है, इस वाले पॉइंट को भी दबा लें। हथेली के बीच वाले पॉइंट को भी।
यही दूसरी तरफ से भी पहले टिप्स को दबाएं। रब करें। दबाएं फिर चैनल। कलाई रब करें। दूसरे हाथ का भी जैसे उधर वाले हाथ में दबाया था ये वाला पॉइंट, और बीच में। इधर भी रब करें, साइड से, चारों तरफ से। और कुछ वर्क करवाना है? हिट करना है ना। हिट करेंगे 5 बार। बगल में, पीछे की तरफ, दो मिनट और रह गया है कपालभाति, जिसने नहीं किया है और कर लो 2 मिनट। थायराइड ग्लैंड का बहुत बड़ा रोल है, केवल ऐसा नहीं है कि फैट ही कम करता है। अगर थायराइड ग्लैंड आपकी सही रहे तो आप अगर समझो देखो, तो आपको सबसे बड़ी बात है कि वो आपके प्रोटीन को भी हजम करता है, फैट को भी हजम करता है, आप जो खाते हैं उसके एलिमेंट्स को अलग अलग करता है। कोई लंबा ज्यादा हो रहा है अगर थायराइड की वजह से, उसको कंट्रोल करेगा। किसी के शरीर में स्वेलिंग हो रही है उसको सही करेगा, हड्डियां बहुत कमजोर हो रही हैं उसको सही करेगा, किसकी मसल्स बहुत कमजोर हैं उसको। तो ये थायराइड के जो दो चीजें हैं, यानी एक सिंहासन और एक उज्जयी प्राणायाम, और साथ में जो अभी इन्होंने बताया कि आपके अंगूठे के नीचे वाले भाग को बार बार दबाना, चाहे पैर के चाहे आप अपने हाथ के। और हार्मोन्स का कंट्रोल करता है। जो महिलाओं में तो हमेशा की प्रॉब्लम होती है, पुरुषों में तो केवल बस एक बार हार्मोन चेंज होता है जब वो छोटे से बड़े होते हैं। महिलाओं में तो हर महीने हार्मोन का प्रॉब्लम होती है। तो महिलाओं को इस एक्सरसाइज को लगन के साथ और बहुत करना चाहिए। तो बाह्य कुंभक आंतरिक कुंभक लगवा दीजिए, 1 मिनट रह गए हैं। पूरी सांस बाहर निकाल के बैठेंगे बाह्य कुंभक में। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार रुकना है, जबरदस्ती नहीं करनी है।
धीरे से वापस एक बार सांस भर के रुकेंगे, आंतरिक कुंभक। वापस अब करेंगे अनुलोम विलोम। बाई नासिका से सांस को भरेंगे और दाई नासिका को छोड़ेंगे, फिर दाएं से भरेंगे बाएं से। इसको कर लेंगे 25-30 आवृत्तियां। मुझे भी अनुलोम विलोम में मजा नहीं आता, लेकिन फायदा तो करता है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो चीज फायदा कर रही है वो अच्छा लगे या ना लगे, करने में जरूर करना चाहिए। तो और तन्मयता से करें, यानी पूरी एक्सेलिंग पूरी इनहेलिंग होनी चाहिए। तो अनुलोम विलोम का फायदा तभी होता है। कर लो राखी जी, कर लो अनुलोम विलोम। सर मुझे लगा पहले अग्निशान करना चाहिए आपके आपका कपालभाति के बाद। क्या चीज? अग्निशान कर रही थी मैं तो। हाँ, तो अग्निसार के बाद में तो आप, अच्छा अग्निसार अभी नहीं करवाया था इन्होंने? ओहो। नहीं। हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, करो। सर वो आप बीच में रबिंग शुरू हो गई थी ना। हाँ नहीं नहीं, वो ठीक है, लेकिन 1:20 तक हमने टाइम दिया था ना। ठीक है, कोई बात नहीं। जब हमें सारी चीजें पता चल जाती हैं कि हमें क्या कब कैसे करना चाहिए, तो गलत नहीं करना चाहिए। बस इतना ध्यान देना है कि जब हम अग्निसार करें तो उसके पश्चात अनुलोम विलोम या कपाल भाती या भस्त्रिका जरूर करें। तो आजकल तो हम भस्त्रिका बहुत कम करते हैं। रेचक भस्त्रिका का ही एक रूप है, यानी अग्निसार के बाद की बात कर रहा हूँ। बाकी आप चाहे जब चाहे जैसे करवाएं, लेकिन अग्निसार के बाद में हमारी सांसें इस तरीके से हो जाएं कि ऑक्सीजन का इनटेक हमारा बॉडी में नॉर्मल हो जाए। वो रबिंग एक्चुअल में मैंने बीच में आपको इसलिए डिस्टर्ब किया कि बंसल साहब को इसकी रिक्वायरमेंट होती है, और बहुत दिन बाद उन्होंने अपना वीडियो खोला था। तो मैंने सोचा अगर कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो बंसल साहब, इसको बैठे बैठे आप कभी भी कर सकते हैं। जो रबिंग अभी करी गई है पूरे हाथ की, और जो हिट किया गया वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। हिटिंग सिर के नीचे, दोनों आर्म पिट के पास, और अपने कोहनी के ऊपर। तो इस तरीके से इसको थोड़ा अभ्यास में लाएंगे तो रिकवरी फास्ट होगी। बाई नासिका से शुरू किया था, तो बाई नासिका पर ही कंप्लीट करेंगे। अब करेंगे रेचक। सांस भर के हाथ को ऊपर और सांस को अग्नि निकालते हुए अग्नि नीचे की तरफ। अग्निसार करवा दीजिए, अभी तो टाइम आपके पास 7 मिनट का है, 7-8 मिनट में। अनुलोम विलोम के बाद करवाना है सब। हाँ, अग्निसार करवा दीजिए, बाद में रेचक करवा दीजिएगा, तो वो भी हो जाएगा, वो ठीक, भी हो जाएगा। चलो अग्निसार शुरू करते हैं। पूरी सांस बाहर निकालेंगे, निकली हुई सांस के पेट को अंदर बाहर।
थक जाएंगे तो रुके, फिर से सांस बाहर निकालें और फिर से शुरू कर दें। जब शुरू करें तो एक बार ही देखें अपना कि हम कितनी बार पेट को अंदर बाहर करते हैं, चेक करें। अल्सर में इसको मना किया जाता है, पीरियड्स में भी मना किया जाता है इसको करने के लिए। हाई बीपी वाले 15-20 सांसों से ज्यादा नहीं करेंगे। शाम, अब शुरू करते हैं लेकर 20 बार ऊपर सांस भर के खींचेंगे हाथ को ऊपर और सांस निकालते हुए नीचे की तरफ झटके से लाएंगे हाथ को। जब 20 हो जाए तो रुके, सामने की तरफ। हम हथेली इस तरह से रखेंगे, पीछे हाथ को जितना लेके जा सकते हैं जाए। चौथी विधि, लेट जाएंगे उत्थान बालासन में, खड़े रखेंगे, छाती आसन से लगाएंगे। धीरे से वापस करेंगे भ्रामरी। दोनों मुठ्ठियों से कानों को बंद करेंगे, बाहर की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए हमें। दो तीन दो तीन सांसें करेंगे गुंजन की।
शांत बैठेंगे। मन की आंखों से अपनी आती जाती सांस को निहारें। एक लंबी गहरी ऊँग की ध्वनि, उसके बाद शांति पाठ। सांस भरें। ओ ओम शांति शांति विद्युत शांति लाभा शांति रोशनया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति रेव शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।